Good morning, students. In prose, I have completed your two lessons, The Enchanted Pool and A Letter to God. Then in poetry too, I taught you 2 poems, The Fountain and The Psalm of Life. So today I have decided to start supplementary reader, and the first lesson in this book is The Inventor Who Kept His Promise. आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया. This lesson is about the famous scientist of America, Thomas Alva Edison. Students, today we shall study about him. Open your books. Here we go. So first passage of this lesson. When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch. आप सिर्फ क्या करते हैं, स्विच दबा देते हैं, and the electric light gives you light. और बिजली का जो बल्ब है वो आपको रोशनी देता है. Do you know, क्या आप जानते हैं who invented the electric light? कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? He was an American. वह एक अमेरिकन था, named Thomas Alva Edison, जिसका नाम था Thomas Alva Edison. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. एडिसन को प्रयोग करने का शौक था. He was fond of asking questions. उसको प्रश्न पूछने का शौक था. And he was never satisfied till he got the right answer. और वह संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि उसको सही उत्तर नहीं मिल जाए. There are many stories about his childhood. उनके बचपन से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं. And here are a few of them. और यहाँ पर कुछ उनमें से थी. One day, एक दिन की बात है, when young Edison was at school, जब युवा एडिसन स्कूल में था, the teacher telling the children, जो अध्यापिका है वो बच्चों को पढ़ा रही थी ये स्टोरी, एक कहानी सुना रही थी about birds, पक्षियों के बारे में. He got up, वह उठा, and asked the teacher, और अध्यापिका से पूछा, Madam, why can't man fly like a bird? व्यक्ति चिड़िया के समान क्यों नहीं उड़ सकता? मैडम ने रिप्लाई किया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि व्यक्तियों के पंख नहीं होते, इंसान के पंख नहीं होते हैं. तो रिप्लाई द टीचर, ये उत्तर था अध्यापिका का. द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, युवा लड़के ने कुछ समय के लिए सोचा, कुछ पल के लिए सोचा. एंड आस्क अगेन, और फिर से उनसे पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, परंतु पतंग के तो पंख नहीं होते. स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एट एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस. सारे दूसरे जो लड़के थे वो हंस पड़े और अध्यापिका का जो धैर्य है वो खत्म हो गया, यानी इनको गुस्सा आ गया. शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, कि लड़का जो है वो मूर्ख है एंड नॉटी, और शरारती है. एंड शी आस्क हर पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता को कहा टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि उसको स्कूल से ले जाए. तो स्टूडेंट्स, आप सोचिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है एडिसन ने, क्या ये रियली स्टूपिड और नॉटी था? नहीं, ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था. तो आपको अगर पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन कैसा था, फुलिश, स्टूपिड या इंटेलिजेंट, तो आपको बताना कि इट वाज इंटेलिजेंट. हाँ, टीचर ने कैसा सोचा? टीचर ने उसको स्टूपिड एंड नॉटी सोचा. ओके. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसको घर ले गए. बट दे न्यू दैट, लेकिन वे जानते थे. एज. सो स्टूडेंट, ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह मूर्ख लड़का नहीं था. एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. एडिसन सिर्फ 8 वर्ष का था जब ये हुआ. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर इज बेस्ट टीचर, युवा एडिसन ने अपनी माता में अपना सर्वोत्तम टीचर पाया, यानी उसकी माता ने ही उसको पढ़ाना शुरू किया घर पे. शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह बहुत धैर्य से काम लेती थी उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में. एंड विद हर हेल्प, और उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने काफ़ी उन्नति कर ली थी. तो इस प्रकार माता के मार्गदर्शन में और माता की सहायता से उसने पढ़ाई में काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को बहुत निकटता से ऑब्जर्व किया करता था, निरीक्षण किया करता था. एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग किया करता था.
सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ जो प्रयोग थे वो थोड़े मूर्खता वाले थे, बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे उसने बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन, वह उड़कर नीचे आई, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, पिक अप ए फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक, और अपनी चोंच में उसने कुछ कीड़े उठा लिए, एंड फ्लू, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे युवा एडिसन को एक नया विचार सूझा। क्या विचार सूझा? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, चिड़िया उड़ने में समर्थ है क्योंकि यह कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट वर्म, व्यक्ति भी उड़ने लगेगा अगर वह कीड़े खाए तो। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने ये बात अपने आप से कही। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी के ऊपर ट्राई करना चाहता था, आजमाना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम इनटू ए पल्प, और उनको पीस दिया पल्प के अंदर। एंड मिक्सड इट इन वाटर, उसमें पानी मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उस मिश्रण को वह अपनी नौकरानी के पास ले गया। एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत शानदार मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर आप ये पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो आप चिड़िया की तरह से उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, इसको पियो और देखो। सेकेंड नंबर, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और वह मिश्रण पी गई। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं पाई, बट शी फेल इल, परंतु वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, युवा एडिसन की माता ने उसको चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, इस प्रकार के बेवकूफ़ी वाले प्रयोग न करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब इसने और क्या क्या प्रयोग किए इस तरह से बचपन में, वह बहुत, मतलब ये हमारे लिए सिली होंगे, लेकिन वह उन पे चूँकि विश्वास था उसको ऐसा होने का, और वह प्रयोग करके ही किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहता था। तो जैसा उसने, छोटे बच्चे का दिमाग जैसे चलता है, उसी हिसाब से उसने सोचा, उसी हिसाब से उसने प्रयोग किए, और उन प्रयोगों में वह सफल नहीं हो पाया, और माता स्कूल से उसका नाम कट गया, और माता जी की तरफ से उसको डांट पड़ी। आगे के प्रयोगों को हम कल यानी नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे, उसने और क्या क्या प्रयोग किए और किन प्रयोगों में वह सफल हो पाया। तब के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट।